नमस्कार, मेरा नाम एसपी चमोली है। मैं 1984 से नोएडा में हूँ। मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री हूँ और पार्टी का जो 1994 से सदस्य हूँ। मेरे जो फादर थे वो हमेशा एक ही काम कहते थे कि आपने बिल्कुल सच्चाई का साथ देना है और दूसरों की जितनी भी मदद हो सके मदद करनी है। तो मेरे नेचर में हमेशा वही रहा है। हम सबका विकास होना चाहिए, सबका विकास। हमें खाली नारे से नहीं होना चाहिए कि भाई जो है कि गरीबी हटाओ। गरीबी कैसे हटेगी? जब उन लोगों तक पहुंचा जाएगा जो कि एक छोटे कद के लोग हैं, जहाँ के गरीब हैं, जिन गलियों में विकास नहीं हुआ है, जहाँ लोगों को बिजली नहीं मिली है, जहाँ लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिले, जहाँ लोगों को राशन नहीं मिलता है, जहाँ मनरेगा का पैसा नहीं मिलता है। तो बीजेपी का ये उद्देश्य है कि हर एक की मदद करना। बीजेपी कहती है कि जो हमारा आखिरी स्थान पे, आखिरी जगह पे जो आदमी खड़ा है, जो लास्ट से खड़ा है, हमें उसकी भी मदद करनी है। बेसिकली मैं उत्तरांचल पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म स्थान पौड़ी गढ़वाल में ग्राम मंझगांव में है और मेरा जन्म 1962 का है। मेरे फादर ओम प्रकाश चमोली फौज में थे, आर्मी में थे, एएसए आर्मी सप्लाई कोर में थे। और मेरी मदर का नाम जो है पवित्रा देवी है। मेरी मदर हाउसवाइफ थी और भक्ति में अपना लीन रहती थी। मेरे भाई बहन में मैं 2 बहनें थी। एक बड़ी बहन की डेथ हो चुकी है, छोटी बहन मेरी यहीं रहती है इंदिरापुरम में और मैं स्वयं यहाँ पे रह रहा हूँ। बचपन में जैसे कि मैंने बताया फादर मेरे आर्मी में थे, तो आर्मी का एक पिट्ठू होता था, पिट्ठू में जिसमें कि कुछ सामान रहता था। तो हम जो है कि बैग की वजह उस पिट्ठू में अपने किताबें लेके जाते थे। और हमारा घर जो है कम से कम 30-35 खेत, पहाड़ों में तो खेत होते हैं, उस समय हम उस खेतों से कूद करके अपने घर तक पहुँच जाते थे। मैंने बचपन से मेरी आदत ऐसी रही है कि हर एक की मदद करना। मैंने हल लगाया है, मैंने जो है कि हल बनाया है, मैंने हर काम किए हैं। जो भी काम होते हैं मैंने घर के सारे, किसानी के सारे काम किए हैं। और जबकि मैं बहुत अल्प आयु में, छोटी आयु में ही मैं घर से बाहर निकल गया था, क्योंकि घर में कोई ऐसे इनकम थी नहीं, इनका सोच नहीं थे। बहनों दोनों बहुत अच्छा था। बड़ी बहन का मुझे बहुत प्यार मिलता था और वो बड़ी प्यारी बहन थी। मतलब कभी भी कोई ज़रूरत हो, हर ज़रूरत को तैयार करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार रहती। बहुत अच्छी बहन थी। छोटी बहन भी बहुत अच्छी है। मैंने जो प्राथमिक शिक्षा ली है वो मैं उत्तरांचल में ली है। इंटर किया मैंने जीआईसी इंटर कॉलेज पौड़ी गढ़वाल से किया है। जब हम जो है कि इंटर कॉलेज में थे तो इंटर कॉलेज में बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे और सबका एक वो होता था कि भाई अब आगे जाके होगा क्या, हम क्या बनेंगे क्या। परंतु हमने बहुत मस्ती की। कॉलेज में भी हम लोगों ने बड़ी मस्ती की। कभी गाना गाते थे, कभी कव्वालियाँ गाते थे और कभी घूमने के लिए, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो बड़े लंबे दूर निकल जाते थे। तो बड़े अच्छा कॉलेज का टाइम बीता हमारा। कॉलेज के कुछ लोग हैं, क्योंकि जब से ये फेसबुक ग्रुप बना है और उन लोगों का भी जो ग्रुप, जब भी हम लोग आपस में मिलते हैं, कभी मिलते हैं तो बड़े अच्छे प्यार प्रेम से मिलते हैं। बल्कि फेसबुक से या व्हाट्सएप बड़े हाई हेलो होती है और ऐसे लगता है कि वो पुरानी यादें फिर ताज़ा हो रही हैं। और मैंने जो ग्रेजुएशन की चौधरी चरण से की है, तो 79 में मैं पंजाब में चले गया था। तो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होने के वहाँ पे पेट्रोल पंप हुआ करते थे। तो पढ़ा लिखा होने के कारण हमारे जो मालिक थे वो मुझे ऑफिस का काम देते थे। तो मैं वहाँ से कोड का पूरा डिब्बा होता था, वहाँ से उनको चेक बना के और उनके पेट्रोल वगैरह की गाड़ी ले लेता था। परंतु मेरा वहाँ इंडियन ऑयल में सिलेक्शन हो गया था। परंतु ये जो पंजाब में राइट्स हुए हैं, जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, पंजाब में जो राइट्स हुए हैं, उसके बाद मुझे वहाँ जाने का मौका नहीं मिला और फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में आ गया हूँ। सबसे पहले मेरी कंपनी एचयू सबमर्सिबल कंपनी, जो आज होंडा की कंपनी है, सेक्टर 11 में लास्ट। उसके बाद जो है कि वो लग जाता है, दिल्ली बॉर्डर लग जाता है। तो सबसे पहले उस कंपनी में लगा। उसके बाद मैं एचसीएल में गया। मैं एचसीएल ग्रुप में मैंने 20 साल सर्विस, लॉन्ग सर्विस की मैंने। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया था और मैंने अपना ही काम जैसे कि अपना कुछ टेंट हाउस का या कुछ प्रॉपर्टी का ऐसे काम शुरू किया। राजनीति क्षेत्र में शुरू से आ गया था मैं
1994 से राजनीतिक क्षेत्र में आ गया था। धीरे धीरे पार्टी से जुड़ा, पार्टी की रीति नीतियाँ मुझे पसंद आई, सब लोगों को साथ मिलकर चलना, सबका भला करना, और काफ़ी सारी अच्छी मेरे को लगी हैं। तो उसके साथ साथ ही इसलिए मैंने जो है कि समाज सेवा में शुरू से था, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई पानी की प्रॉब्लम, कोई बिजली की प्रॉब्लम, अथॉरिटी से ले कोई प्रॉब्लम हो, कोई पुलिस की प्रॉब्लम हो, चाहे पार्टी लेवल पे हो चाहे RW के लेवल हो, मैं हमेशा ही बिल्कुल तैयार रहता हूँ। 24 घंटे उसे मदद करने के तैयार हूँ। मेरा फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता। हाँ, इनकेस कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं उस पर ज़रूर उसको जो है कि साइलेंट कर सकता हूँ। उसके बाद किसी की भी कोई भी कॉल आए तो मैं हर कॉल को अटेंड करता हूँ। ये मेरा वो है। और कहीं भी कोई किसी की डेथ हो गई तो एम्बुलेंस कैसे आनी है, किसी के अगर हॉस्पिटल में गए, कैलाश हॉस्पिटल में कहीं हो तो बिल कैसे किसके करवाना है, कहीं भी कोई भी हो, किसी भी कोई मदद, मैं हमेशा हर मदद के लिए तैयार रहता हूँ। मेरी जो शादी है 1984 में हुई है। वाइफ का नाम बिमला चमोली है, और हम दोनों प्रोफेशनल में हम लोग स्पोर्ट्समैन हैं। उसने भी कम से कम 15 जो है कि हाफ मैराथन कर ली हैं। और ये जो है मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा हेमंत चमोली है और उसकी क्वालिफिकेशन M फार्मा है, गेट स्कोर्ड है, और वो वर्ल्ड की तीसरी कंपनी लिली है बेंगलोर में, उसमें जॉब कर रहा है। बड़े बेटे की बहू हमारी डॉक्टर है, MS गायनी है, वो गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में है। छोटा बेटा है रोहित चमोली, और रोहित चमोली जो है साइंटिस्ट है, B.Tech है, बायोटेक है, M.Tech जनरेटिंग इंजीनियरिंग में है, और कोई आप जापानीज कंपनी उसमें वो सर्विस करता है। छोटे के बेटे की जो वाइफ है वो सब इंस्पेक्टर है, UP पुलिस में। मेरे जो फादर थे वो हमेशा एक ही काम कहते थे कि आपने बिल्कुल सच्चाई का साथ देना है और दूसरों की जितनी भी मदद हो सके मदद करनी है। तो मेरे नेचर में हमेशा वही रहा है, और मैं आज भी समाज में वही काम करता हूँ। समाज के कोई भी आदमी कभी रात को भी मेरे को अगर कोई कहता है तो मैं रात की भी उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। माताजी हमारी सत्संगी थी, वो कुछ भी नहीं लेती थी, सत्संगी थी। उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि वो कोई भी बचपन में अगर वो कहते थे कि भाई, जैसे हम कहते हैं कि भाई, वो कहते हैं पिछले जन्म का कोई है, अगर वो कहती थी जैसे कि हम उसको कहते थे, हमारे बच्चे उनको कहते थे कि दादी तू क्या कह देती है कि अगले जन्म पिछले जन्म क्या कहते, वो कहती बेटा हमेशा पिछले जन्म के संस्कार। वो कहते अगर आप इस मकान में पैदा हुए और इस घर में पैदा हुए तो आप यहाँ क्यों पैदा हुए, और अगर एक मजदूर का बच्चा सड़क में पैदा हो तो वो क्यों पैदा हुआ। पैदा दोनों भगवान ने किए, ऊपर वाले ने किए हैं, पर कहीं ना कहीं अच्छे संस्कारों की वजह से ये हुआ है। और आपको भी अच्छे ही काम करने चाहिए जिससे कि आप अच्छे बने और आपको भी अच्छा भविष्य मिले। बीजेपी पार्टी का जो मिशन है बहुत अच्छा मिशन है। बीजेपी कहती है कि जो हमारा आखिरी स्थान पे, आखिरी जगह पे जो आदमी खड़ा है, जो लास्ट स्टेज पे खड़ा है, हमें उसकी भी मदद करनी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक ही उद्देश्य था कि हम केवल ऊपर वालों को नहीं देखें, नीचे वालों, हम उन लोगों जो आदिवासी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो हमेशा से गरीब रहे हैं, जिनकी आशाएं हैं सरकार से, जिनका उनकी आशा भी पूरा करनी है, तो उनकी कौन करेगा। अगर हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। वो लोग हमेशा वैसे हैं। तो इसलिए बीजेपी जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे चलती है। तो कोई ऊपर नीचे ना क्षेत्रवाद की बात करते हैं, ना जातिवाद की बात करते हैं, ना किसी भी तरह से कोई भी ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करते। बीजेपी का जो हमेशा मिशन होता है सबको साथ लेके चलना होता है। तो इसलिए बीजेपी हमें पसंद है। बीजेपी की विचारधारा केवल राष्ट्रवादी विचारधारा है कि हम सबसे पहले हमारा जो है राष्ट्र है, राष्ट्र सबसे पहले है, उसके बाद हम हैं। हम सबका विकास होना चाहिए, सबका विकास। हमें खाली नारे से नहीं होना चाहिए कि भाई जो है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाते हटाते 70 साल हो गए, आज तक गरीबी नहीं हटी। गरीबी कैसे हटेगी जब उन लोगों तक पहुंचा जाएगा जो कि एक छोटे कद के लोग हैं, जहाँ के गरीब हैं, जिन गलियों में विकास नहीं हुआ है, जहाँ लोगों को बिजली नहीं मिली है, जहाँ लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिले, जहाँ लोगों को राशन नहीं मिलता है, जहाँ मनरेगा का पैसा नहीं मिलता है। तो बीजेपी का ये उद्देश्य है कि हर एक की मदद करना, और इसी वजह से कई सारे बीजेपी ने जो है कि मिशन बनाए हैं वो, और बीजेपी हमेशा सक्सेस हुई है और धीरे धीरे हर क्षेत्र में आगे आ रही है। तो सभी जानते हैं कि सबका साथ सबका विकास हमारा एक नारा है। हमारे लिए तो सबसे पहले मोदी जी हैं, उसके बाद योगी जी हैं। मोदी जी और योगी जी हमेशा किसके लिए सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, उनका अपना कुछ नहीं है। आज भी अगर हम ये कहें कि मोदी जी का जो घर है वो उसकी माता कैसे रहती है, आज अभी आप उत्तरांचल में योगी जी अपने घर गए थे, उनके घर की कंडीशन क्या है, वो अपने लिए नहीं करते जैसे और राजनेता करते हैं कि भाई अरबों खरबों रुपए कमा लिए। वो
वो अपने लिए नहीं करते, वो समाज के लिए करते हैं, वो हम सब के लिए कर रहे हैं। तो हम सबसे आदर्श मैं मोदी की मानता हूँ, उसके बाद हमारे योगी जी हैं। जीवन के प्रेरणा स्रोत तो हमारे फादर ही थे। हमारे फादर की ऐसी ऐसी मेमोरी हैं कि वो बिना निस्वार्थ के काम करते थे। वो बिना निस्वार्थ के काम थे। सबसे पहले तो मेरे फादर हैं, हमारी मदर हैं। उसके बाद राजनीति में तो हमारे बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारा पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जिन्होंने कि बिना निस्वार्थ के, क्योंकि बिल्कुल एक धोते एक कपड़े में रहते थे और पूरे देश की एकता के लिए काम किया। मेरा सफलता मूल मंत्र है हार्ड वर्क। अपने गोल को, अपना जो मेरा एक गोल है, अगर मुझे देखा गया ये काम है, ये काम करना है, तो उसके लिए चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, अपना जो है नींद ना आए, कोई बात नहीं, बट मुझे जब तक मैं अपने काम को पूरा अपडेट नहीं कर देता, मैं तब तक उस काम को छोड़ता नहीं हूँ। मेरा काम है, तो मेरा जो काम का मंत्र है वो यही है, जब तक आप स्टार्ट करते, दूसरा स्टार्ट करें, उससे पहले आप खत्म कर दो। वो खत्म कभी होगा जब आप उसको एक चुनौती के रूप में लेंगे। जीवन में बड़ी चुनौतियाँ आई हैं। मैंने बताया सबसे पहले तो पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, वो चुनौती थी। कई सारी, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे काम के क्षेत्र में हो, कई दफ़े तो ऐसी चीज़ें आती कि ये हो नहीं सकती है, बहुत भारी लगती हैं, परंतु आप शांत स्वभाव से अपने दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए, चाहे हमें नोएडा अथॉरिटी के कोई भी अधिकारी भी हो, हम उससे अगर काम कराते हैं, या पुलिस का कोई भी अधिकारी हो, जब हम नेगेटिविटी अपने मन में लाते हैं तो हमेशा वो काम कभी नहीं होता। जब हम पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिव होके बड़ी इज्जत से दूसरे से बात करते हैं, तो आपके सारे काम वो हर आदमी करने के लिए तैयार रहता है। और आती रहती चुनौतियाँ, जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, हर पग में चुनौतियाँ आती हैं। अगर आप गाड़ी स्टार्ट करो, बाहर में गाड़ी के अगर पंचर हो गया तो वो भी आपके लिए एक चुनौती है। तो चुनौती तो आएंगी और आती रहेंगी। जीवन का टर्निंग पॉइंट मेन तो मैं जब एचसीएल में लगा तब हुआ, क्योंकि उससे पहले जीवन बड़ा कठिन था। जब मैंने बड़ी मेहनत से, मैं रात की ड्यूटी, पहले दूसरी कंपनी आता, रात की ड्यूटी करके आता था और बड़ी समस्या होती थी। मैं फिर भी बायोडाटा, उस समय इस तरह का बायोडाटा देके, और भी बहुत अच्छी कंपनी है। जब मैं एचसीएल में, तो एचसीएल में आके जब मुझे लोग मिले तो वो एक इंजीनियर लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, तो उनका जो सोचने का तरीका होता था वो बड़ा चेंज था। तो जब आपको एक अच्छा माहौल मिलता है, फिर आपको, तो आपके अंदर भी बड़ी चेंजेज आ जाती है। अगर आपकी कोई नेगेटिविटी है तो वो पॉजिटिव में आ जाता है। तो वो बड़ा चेंज आया जब मैं एचसीएल में लगा, तो बहुत ही चेंज था उसमें। मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ। 4:30 से 5, 4:30 से 5 के बीच में मैं जो कि मॉर्निंग में जो भी अपना नित्य प्रक्रिया होती है उसको पूर्ण करने के बाद फिर मैं पहले शीर्षासन करता हूँ। शीर्षासन के बाद फिर मैं कुछ आसन करता हूँ। फिर मैं कुछ पानी लेता हूँ। पानी लेने के बाद फिर एक दफ़े फ्रेश होके फिर मैं जो वॉकिंग के पीछे जाता हूँ। सुबह हमारा एक ग्रुप है, वॉकर ग्रुप, जिसमें कि 42 लोग हैं, और वो लोग उसमें जो कि फुल मैराथन और हाफ मैराथन वाले लोग हैं। सुबह घूमते हैं, अपना सब वहाँ पे बैठ के हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद फिर घर आते हैं, नहाए धो के अपना जो कि फिर जो भी अपनी पूजा पद्धति है उस पूजा पद्धति को अपना मंदिरों से पूजा पद्धति करते हैं। उसके बाद अपना नाश्ता पानी किया, फिर अपने जो है कि सामाजिक कार्य जो भी आते हैं, चाहे आरडब्ल्यू के हों चाहे अपने पार्टी के हों, उन सबको करते हैं। पूरा दिन हमारा सुबह से शाम तक ऐसे निकल जाता है। कई दफ़े तो ऐसा है कि हमें रात को 12-1 बजे तक भी सोने को नहीं मिलता है। शुद्ध मन से जियो, अच्छे विचारों से जियो, सबके साथ रह के जियो। बहुत सारी वो थी कि भाई ये करूँगा, बहुत करूँगा, ये करूँगा, मैं यहाँ पहुँचूँगा, परंतु ये जीवन 60 साल में सिमट गया। अभी 60 साल में सिमट गया। अभी ये नहीं होता जीवन का कि अर्थ कितना है। तो जीवन की सिंपल, सबसे पहले कि हमेशा अच्छे व्यवहार करना, दूसरों की मदद करना, अच्छे विचारों का, एकदम पॉजिटिव। मैंने देखा जब हम पॉजिटिव नेचर के होते हैं, बड़े से बड़ी समस्या आती हैं और सब सॉल्व हो जाती हैं। विशेषकर बाहर की कंट्री में तो मैं ज़्यादा नहीं गया, बाकी जहाँ तक अपने यहाँ है तो अपने यहाँ तो मैंने
खुद सेल्फ अपनी गाड़ी से लेके पहाड़ों की बहुत सारी चोटियाँ नाप ली हैं। उत्तरांचल की पहाड़ियाँ हों, चाहे हिमाचल की पहाड़ियाँ हों, चाहे अपना नेपाल हो, चाहे उधर अपना कश्मीर की पहाड़ियाँ हों, हर जगह हम और धार्मिक स्थानों में विशेषकर हमारे तो 4 धाम उत्तराखंड से हम लोग आते हैं और हरिद्वार इसके तो हम घर जाते रहते हैं। उसके अलावा भी 4 धामों में हम लोग पैदल यात्रा कर चुके हैं। अपने जो है जहाँ से जैसे गौरीकुंड से ऊपर केदारनाथ हुआ, चाहे बद्रीनाथ हुआ, कई जगह हम जाते रहते। हमारे उत्तरांचल में ही बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, जैसे अपना जो है कि सुरखंडा देवी मंदिर है, जैसे हमारा जो है कि कोश्यारी देवी मंदिर है, अपने यहाँ राजेश्वरी मंदिर है, बहुत सारे मंदिर बहुत जाते रहते हैं। राजनीति के अलावा मैं एक तो मेरा जैसे मुझे घूमने का बहुत शौक है, मैं बहुत घूमता हूँ। मॉर्निंग वॉक करने का शौक़ है, लोगों से बहुत बात करने का शौक़ है, लोगों की मदद करने का शौक़ है। ये सबसे ज़्यादा मेरी हॉबी है। सुबह से शाम तक कम से कम जो है कि अगर 20-25 लोगों के अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, अभी आती रहेंगी, सुबह से शाम तक प्रॉब्लम आती रहेंगी। फिल्में देखने में पहले बहुत शौक़ था और बड़े अच्छे अच्छे गाने भी गाते थे। जैसे एक गाना था, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारी प्यार की बातें हमें सुनी। तो पुराने जो जितने भी गाने हैं, पुरानी पिक्चरें बड़ी अच्छी होती हैं और बहुत पिक्चर देते हैं उनको। मैं विशेषकर मुझे गज़लों का ज़्यादा शौक़ रहता था, जैसे जगजीत सिंह जी। चुपके रात भर आंसू बहाना याद है, हमको अब तक वास्की का वो जमाना याद है। मैं बहुत धार्मिक हूँ और मैं सर्व धर्मों को समान मानता हूँ। मैं अपने आप में हिंदू हूँ, पर मैं हर सब धर्मों को समान मानता हूँ, क्योंकि हर आदमी का अपना एक नेचर है, अपना एक धर्म का पालन हर आदमी करता है, परंतु उसमें किसी भी धर्म में कट्टरता नहीं होनी चाहिए। बस मेरा ये है, हम सब एक हैं, ऊपर वाला इंसान एक है। ऊपर वाले ने, अब वो कोई बोलता रब है, कोई बोलता भगवान है, कोई बोलता ईश्वर है, कोई अल्लाह है, कोई बोलता कि यीशु मसीह, कोई भी है धर्म में, सब है तो ऊपर एक है। वो किसी ने देखा ना, मैंने देखा ना किसी ने देखा, वो एक है। केवल हम माइंड से अलग हो सकते हैं, हमारे स्पिरिचुअलिटी, हमारे काम, हमारे पद्धति अलग हो सकती है, बाकी हम सब एक है। मैं सबको धर्मों को समान इज्जत देता हूँ। आज मेरी लाइफ के 60वां साल चल रहा है। अब लाइफ में करने के लिए यही है कि समाज सेवा ज़्यादा से ज़्यादा हो, पर जहाँ तक पार्टी ने जो दिया हम उसी में सेटिस्फाई हैं, और आगे ये है कि समाज के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और मैं करता हूँ, और यही मेरी इच्छा है बस। मैं कुछ हमारे जैसे कि उत्तरांचल की यहाँ पे संगठन उनसे जुड़े हुए हैं, कुछ हमारे संगठन जैसे हमारे साईं बाबा की हमारी वो हैं तो उनसे जुड़े हुए हैं। उसका कई यहाँ पे जो धार्मिक ट्रस्ट हैं मैं उनसे भी जुड़ा हूँ। एनर्जी तो मेन क्या होता है कि जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो हम उसमें पैसा नहीं रहता, हमें खुशी मिलती है, और खुशी मिलती है तो हमें उस खुशी से हमें अपने आप में एनर्जी मिलती है कि हमने किसी का भला किया है, हमने किसी के लिए काम किया है। हम पार्टी के लिए भी काम करते हैं। बीजेपी की जो एक ऐसी पार्टी है जो कि हम जिसके बिल्कुल बिना पैसे के काम होता है। मोदी जी कहते हैं कि हम ये पार्टी सबकी है, मेरी नहीं है, ये सबकी पार्टी है, हमें किसी से पैसे नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि कोई आदमी 5 रुपये दे, 10 रुपये दे, तो वो उसका एक अधिकार हो, मेरी पार्टी, मैंने भी इसको पार्टी के लिए कुछ किया है। तो उसका भी जिला प्रमुख मैं हूँ, जिसमें अभी तक मैंने 35,000 लोगों को जिसमें डोनेशन जिला नोएडा से कर चुके हैं। मैंने जैसे बताया कि अपने यहाँ हमारे सेक्टर 34 में, आप 34 में देखें, ये पूरे पहले धूल उड़ता रहता था, केवल सड़क बीच में बनी होती है तो चारों तरफ धूल उड़ता रहता है। तो ये जो ब्लॉकिंग टाइल लगवाई हम लोगों ने विधायक जी से कह के, विधायक जी से प्रोजेक्ट बना के, ये पार्क आप देखो कितने खूबसूरत पार्क है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से यहाँ जिम, ओपन जिम लगा रखे हम लोगों ने, ओपन जिम लगवाए हैं, कई सारे हमारे पार्कों में ओपन जिम लगे हुए हैं। अपनी कॉलोनी के अंदर भी हमने नालियाँ बनवाई हैं, ब्लॉकिंग टाइल लगवाई हैं, साफ सफाई की विशेष व्यवस्था है। यहाँ पहले पूरा यहाँ से करीब 3-4 खत्ते होते थे, फिर कूड़ा फैला रहता है जिसमें मक्खियाँ घूमती रहती हैं। हमने वो सब यहाँ से हटवाए हैं और धीरे धीरे उनकी जगह हमने जो है डस्टबिन लगवाए हैं, गाड़ियाँ निकलवाई हैं। और आज सेक्टर 34 में हर सोसाइटी में 13 सोसाइटी हैं, तो एससीएल कंपनी ने गाड़ी डोनेट कर रखी है, जिससे कि सारा कूड़ा उसमें इकट्ठा होता है। और कूड़ा इकट्ठा होने के बाद यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है
जिसमें वो बायोमेट्रिक्स में हो जाता है और वो कूड़ा होता है। तो ऐसे बहुत सारे काम करवाए हैं हमने, नालियाँ साफ कराए हैं, ये नाले बड़े नाले का प्रोजेक्ट काम करवाया है, तो बहुत सारे काम करवाए हैं। मेरे जीवन में सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी माँ का रहा है और उसके बाद मेरी बहन का रहा है। इन दोनों का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे जीवन में, जिन्होंने मुझे थोड़ा ऐड दिया और मैं आगे बढ़ा। और बाकी मेरे अपने काम का ही सपोर्ट है, अपने व्यवहार का सपोर्ट है। मेरी वाइफ का तो बहुत सपोर्ट है। वाइफ का तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि वाइफ का सपोर्ट ये रहा कि हमारे बच्चे में तो भाई आर्थिक स्थिति नोएडा में शायद जैसे शहर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उसके लिए मेरी वाइफ ने जब तक मेरे बच्चे दोनों हाई स्कूल में निकल गए तब तक वो खुद उन्होंने सर्विस की। उन्होंने मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट किया और मॉरली बहुत ही अच्छा, जिसको एक नेचर है, व्यवहार है। हर एक चाहे मेरे साथ हो चाहे रिश्तेदार को कहीं भी हो, उनकी हमेशा एक अपनी आइडेंटिटी होती है कि बिल्कुल अच्छी बात करना, हंसमुख चेहरा होना और अच्छे विचारों को वो करना। आजकल की युवा पीढ़ी मोबाइल के अंदर ज़्यादा सिमट के रह रही है, चाहे घर से हो चाहे दुनिया से हो, वो प्रैक्टिकल नहीं है। मैं युवा पीढ़ी को क्योंकि ये जो है सारे रिलेशन में यहीं पे सिमट रह गए, मैं युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप शरीर से मजबूत हों, योगा करें, एक्सरसाइज करें। जब आपका शरीर मजबूत होता है आपका मस्तिष्क भी बड़ा मजबूत होता है, फिर आप पॉजिटिव भी रहते हैं। और अगर शरीर आपका मजबूत है कुछ नहीं है, तो सबसे पहले आप शरीर मजबूत हों, उसके बाद हर काम आप कर सकते हैं। आप जो है कि पॉजिटिव सोचें। हमेशा आदमी अपनी सोच पे बनता है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप चाहे कितने गरीब घर पे, किसी जाति में, किसी धर्म में, किसी क्षेत्र में पैदा हुआ, आपकी सोच अच्छी है तो आप वैसे बनते हैं। और अगर आपकी सोच गलत है तो आप इतने पैसे वाले घर में पैदा क्यों ना हो, आप गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले सोच अच्छा रखना और शरीर को अच्छा रखना